गाइस, स्मार्टनेस के मामले में अगर बात अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेकर की जाए तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिनमें सबसे पहले है आपका पहनावा, यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस। दूसरा आपका बात करने का तरीका और आपकी बॉडी लैंग्वेज, और तीसरा आपकी इंटरनल क्वालिटीज़। ये तीनों मिलकर ही आपकी पर्सनैलिटी को एक स्मार्ट पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में इन तीनों चीज़ों पर ही बात करते हैं, ताकि आप खुद को और स्मार्ट बना सकें, अपनी स्मार्टनेस को इंक्रीज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका ड्रेसिंग सेंस। इससे पहले कि आप ये समझें कि आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि आप अपने पहनावे से न सिर्फ दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं, साथ ही आपका पहनावा आपके बारे में बिना आपके कुछ बोले बहुत कुछ कह देता है। साइकोलॉजी के अनुसार आपका पहनावा सिर्फ अपने शरीर को ढकने, उसे संवारने तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। आपका पहनावा आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो कभी भी दूसरों से प्रभावित होकर अपनी ड्रेस चूज मत कीजिए। सबसे पहले खुद को अच्छे से देख लेना चाहिए, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी शेप, अपने रंग रूप को समझकर ही अपने कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात, मौसम का ध्यान रखिए, यानी कि जैसा मौसम है उसी के अनुसार अपने कपड़ों का चुनाव कीजिए। ऐसा ना हो कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप मौसम के अपोजिट चले। ऐसा करने से आप स्मार्ट कम और ओवर स्मार्ट ज़्यादा लगेंगे। तीसरी बात, हमेशा ओकेजन का ध्यान रखिए, यानी कि जैसा अवसर है वैसे ही कपड़े पहनिए। जैसे आप घर पर हो, वहाँ पर आप साधारण कपड़े पहनते हो, ऑफिस टाइम पर आप उस अनुसार कपड़े पहनते हो, तो उसी के अनुसार अपने कपड़ों का चुनाव कीजिए। और कोई भी ड्रेस यूनिवर्सल ड्रेस नहीं होती है। अपने कपड़ों का चुनाव हमेशा अपने समय और अवसर को देखकर ही करना चाहिए। लास्ट और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा वे ही क्लॉथ पहनिए जो आपको कंफर्टेबल लगते हो। कभी भी अपने कंफर्ट जोन से समझौता मत कीजिए, और हाँ, हमेशा कुछ अलग ट्राई कीजिए। जो ट्रेंड में है, जो सभी पहनते हैं, उसमें स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस कुछ अलग करने में है, पर वही जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगता हो और जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। दूसरा पॉइंट, अपने बात करने के अंदाज को इम्प्रूव कीजिए। बातें तो हम सभी करते हैं, पर हमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बात करने का अंदाज कमाल का होता है, जो अपनी बातों से हर किसी को अपना बना लेते हैं। तो आपको भी बोलने से पहले दूसरों को सुनने की आदत डालनी होगी। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी सही तरह से अपनी बातें रख पाएंगे। हमेशा अपनी बातों को कहने की जल्दी में ना रहे, स्पष्ट होकर आराम से अपनी बातें कहिए और दूसरों को भी कहने का मौका दीजिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। आपके शब्दों के साथ आपके हाव भाव मैच होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब आप दिल से अपनी बातें कहेंगे। तो जो भी बोल रहे हो उसे दिल से बोलिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये बात सच है, इसमें कुछ समय जरूर लगेगा, पर आपकी रोज की प्रैक्टिस इसमें आपको एक दिन बहुत बेहतर बना देगी, जिसके रिजल्ट आप खुद महसूस करेंगे। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, अपनी इंटरनल क्वालिटीज को इम्प्रूव कीजिए, जिनमें सबसे पहले आती है आपकी सोच। कहते हैं जैसे आपकी सोच होगी वैसी होगी आपकी पर्सनैलिटी, और जैसे आपकी पर्सनैलिटी होती है वैसे आप अपनी लाइफ को बनाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। ऐसे लोगों और किताबों को अपने जीवन में शामिल कीजिए जो आपको जीवन की सही दिशा दिखाते हैं और आपको एक पॉजिटिव इंसान बनने की ओर प्रेरित करते हैं। तो अपनी सोच को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए। मुझे नहीं पता आपका लाइफ को लेकर क्या नजरिया है, पर इतना जरूर पता है कि लाइफ ना तो हमेशा के लिए है और ना ही बहुत बड़ी है। ये बस कुछ समय के लिए है। दुख, प्रॉब्लम, परेशानियां तो आते जाते रहेंगे। आपको ध्यान देना है कैसे आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकते हैं। हर छोटे छोटे मोमेंट पे अपनी खुशियों को ढूंढिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा खुलकर अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तीसरी बात, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप बुरी से बुरी सिचुएशन में कैसे खुद को संभालते हैं, यह आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, क्योंकि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती ही रहती है। अच्छे वक्त में हमें खुद को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, जब वक्त बुरा होता है तब खुद को संभालना पड़ता है। तो आपको खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, हर बार कुछ नया सीखने का प्रयास करें। कहते हैं सीखने और समझने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में कभी भी सीख समझ सकते हैं, पर सवाल बनता है कि क्या सीखें। वही जो आपको अच्छा लगता है और जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, क्योंकि सीखना समझना कभी बेकार नहीं जाता, वो आपको हमेशा बेहतर ही बनाता है। पांचवी बात, अच्छी आदतें अपनाइए। ऐसी आदतें जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने और आपको लाइफ में आगे ले जाने में मदद करती हो। अपनी हर खराब आदत को अच्छी आदत में बदल दीजिए। जैसे कि किससे मिलते समय अगर आप बहुत ज़्यादा जबाइयाँ लेते हैं या आपकी एक हैबिट है, तो इससे दूसरा पर्सन भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा।
तो ऐसी छोटी छोटी आदतें होती है जिसका आपकी पर्सनैलिटी पर खराब असर पड़ता है। इससे आपकी स्मार्टनेस कम ही होती है। तो ऐसी छोटी छोटी आदतों को दूर करके अच्छी आदतें अपनी लाइफ में अपनाइए। छठी बात, दूसरों की तारीफ जरूर कीजिए। जब आप किसी से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, तो उनकी बातों को लेकर, उनकी अच्छी आदतों को लेकर, उनकी क्वालिटीज़ को लेकर, उनके बारे में अच्छा जरूर बोलिए। ऐसा करने से न सिर्फ वे खुद को अच्छा महसूस करते हैं, साथ ही आपके अच्छे बिहेव की पहचान है। पर हाँ, यह तारीफ हमेशा दिल से और सच्ची होनी चाहिए। सातवीं बात, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाइए। वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद से ही करें, लेकिन एक इंसान का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एक लड़का और लड़की दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनते हैं तब न सिर्फ आपकी स्मार्टनेस बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, तब आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ती है। तो आपके जो भी सपने हैं, अपने करियर के लिए आपने जो भी टारगेट बनाए हैं, उन पर काम कीजिए। ऐसे कामों को, ऐसी स्किल को सीखने पर वक्त दीजिए जो आपके बेहतर फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। तो गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। पर आपसे एक बात जरूर कहनी है कि कोई भी बुक या कोई भी वीडियो आपको स्मार्ट नहीं बनाती है। फिर आप कहेंगे ये सब किस लिए? ये सब तभी आपकी सहायता कर पाती है जब आप दिल से स्मार्टनेस पर काम करते हो। तो अपनी स्मार्टनेस पर दिल से काम कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए।